गोली लगी है, मैंने रोटी नहीं खाई, 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, मेरा अल्लाह जानता है। हमारी हुकूमत किधर है? वफाक पे तो वो चोर बैठे हुए। मैं खुद आर्मी के शहीद की बेटी हूँ, एक फौजी जवान, तो उन्होंने हमारा झंडा कहा कि आपने झंडा क्यों पकड़ा हुआ है? इनका आप एक गार्ड भी देखें, वो भी खरब पत्ती है। जो लोग शरीफ कहते हैं, कहाँ से शरीफ है ये? मैं मुझे जान भी देनी पड़ी ना तो मैं खान साहब के लिए दूँ। जहाँ कहीं पे भी चले जाते थे ना, कहते थे इसके ये पाकिस्तान का है और इनका वजीर आज़म इमरान खान है। उसकी माँ तितली है, उसकी बहन तितली है, उसकी बेटी तितली है। वो मेरे मुँह से भी क्या सुनेगा? छोड़ो, मेरा मुँह गंदा मत करवाओ। उसके बाप में भी हिम्मत नहीं कि हमारा एक वर्कर एक लेडीज को हाथ लगा के देखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यहाँ पर आप किस पर्पज़ के लिए जमा हुए हैं? हम इस पर्पज़ के लिए जमा हुए हैं कि एक तो ये है कि हमारे खान को गोली लगी हुई कितने दिन हो गए, आपको पता है? FIR क्यों नहीं हुई? आपकी हुकूमत है, ये तो आपसे सवाल होना चाहिए। हमारी हुकूमत किधर है? वफाक पे तो वो चोर बैठे हुए, हम बैठे हुए, हम लोग नहीं बैठे हुए। हम बैठे होते तो हमारे खान का ये हाल ना करते। ये हम लोग नहीं बैठे। पंजाब में तो आपकी है ना, तहरीक इंसाफ की है। वो तो है, हमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरे मुल्क पे होगी। तो आपको पता है कौन इन्वॉल्व है इसमें? कौन इन्वॉल्व है? वो इन्वॉल्व है जिसका नाम लेते हुए अल्लाह माफ़ करे, वो इन्वॉल्व है जो हमारे झंडे उतार देते हैं हमारे। मैं खुद आर्मी के शहीद की बेटी हूँ, ठीक है ना। हम धरने से वापस आ रहे थे, आप यकीन करें कि एक फ़ौजी जवान, फ़ौजी अफसर कह लें उनको ना, तो उन्होंने हमारा झंडा कहा कि आपने झंडा क्यों पकड़ा हुआ है? झंडा आप फोल्ड करके रखें। मैंने कहा क्यों हुआ है? एलमी मुझे बताओ ना, क्या मैंने क्या जुर्म कर दिया है झंडा पकड़ के? मुझे बताओ। तो वो जो सिपाही था जिसने झंडा फोल्ड करवाया, वो उसी दिन भर्ती तो नहीं हुआ? खान साहब ने इसी सिस्टम में सर्वाइव किया ना 3.5 साल। खान साहब ये सिस्टम क्यों नहीं चेंज कर सके उस वक्त 3.5 सालों में? कोशिश तो की है उन्होंने, आप देख लेना 3.5 साल में बंदा क्या कर सकता है? इतना गंद जमा है हमारे मुल्क में, इतना गंद जमा है। साफ़ करते करते देखो ना, अभी यहाँ छोटी सी मिसाल ले लो, कहीं गंद पड़ा होता है, हम उसे साफ़ करते हैं, देर तो लगती है ना, एकदम तो नहीं साफ़ हो जाता, छड़ी घुमाई जाती। आज बयानिया इमरान खान का है, यही बयानिया नवाज शरीफ का भी था। वो भी कहता था ये जो वर्दी है, इस तरह के नारे सारे उसने लगाए। अच्छा, तो आज वो करीब हो गए उनके, खान साहब ने वो नारा पकड़ लिया। ये आप नहीं समझती कि कभी वो कभी ये सिस्टम इन सबको मिलकर यूज़ कर रहा है? नहीं, इस तरह नहीं है। हमारा जो खान है ना, वो चोर नहीं है, सारी दुनिया जानती है। एक बच्चा भी ना, एक अंकल हैं, वो रक्शे पे आए हैं और उनके साथ भी बड़ा बुरा सलूक हुआ एज ए PTI सपोर्टर, एज ए PTI वर्कर, ठीक है ना। तो क्या है, हम भी तो पाकिस्तानी है ना, मुसलमान हैं, तो आम लोग जो हैं हमारे साथ हैं, खान साहब के साथ हैं। आम कोई, हम लोग यकीन करें, किसी बिरयानी की प्लेट के पीछे नहीं आते, सब अपने खर्चे से जाते आते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये बस ये लोग जो हैं, ये इन्होंने शुरू से करप्शन की हुई है। इनका आप एक गार्ड भी देखें, वो भी खरब पत्ती है, ठीक है ना। वो आप इनका एक गार्ड देख लेना, नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ जो हैं, जो लोग शरीफ कहते हैं, कहाँ से शरीफ हैं ये? तो खान साहब जैसे आपने कहा ईमानदार हैं, खुद बड़े खुददार हैं। यस, तो हाँ, ये तो मान लिया। लेकिन फैसल वाडा भी तो मौजूद हैं, अलीम खान भी तो इसी जमात में मौजूद हैं। मेरी बात सुनो, जहांगीर तरीन भी तो यहीं पे मौजूद। काली भेड़ें भी तो होती हैं ना। ये क्यों, ये जो फैसल है कराची का बंदा है, ये क्यों खान साहब से, यानी कि इसने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? पता है क्यों की? क्योंकि ये करप्ट है। ये अपने काम निकलवाने के चक्करों में, बस खान साहब गलत काम नहीं करते थे, ये तो सबको पता है। तो ये जहांगीर तरीन हो गए, अलीम साहब हो गए, और ये दूसरा फैसल, ये सारे यानी कि इसी तरह हैं, आपको तो पता है। इसका फिर सिंपल तरीका तो हमें इस्लाम ने तो यही बताया ना, जमात की तरबियत करें नजरिए पे। वो हो रही है। हमारे बच्चा किसी से भी पूछ लो आप, हमारे बच्चे से, वो कहेगा कि हमारा खान है और सच्चा आशिक़ रसूल है वो, और पूरी उम्मत मुस्लिमा का वो लीडर है। और हमें, मुझे जान भी देनी पड़ी ना तो मैं खान साहब के लिए दूँ। एक फीलिंग आती थी मुझे, मेरे अब्बा जब जिंदा थे ना, मुझे एक फीलिंग आती थी अपने बाप के लिए। आप यकीन करो, मुझे उस तरह की फीलिंग जो है ना, मुझे खान साहब के लिए आती है। अल्लाह गवाह है, यकीन करो, जब उनको गोली लगी है, मैंने रोटी नहीं खाई, 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, मेरा अल्लाह जानता है।
कि मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। खान साहब सामने सुन रहे हैं, देख के बताओ क्या मैसेज देना चाहोगे? बस अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत के साथ हम सब के सरों पे उनका साया कायम दायम रहे, ये आमीन। आप समझते हैं कि खान साहब अपने मिशन पे कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह 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 ज़रूर ज़रूर। जिस तरह पहले 3.5 साल दौर में चीज़ें हुई थी, उसी तरह तो नहीं दोबारा होगा? क्या मतलब? जैसे 3.5 साल दौर में खान साहब ने हुकूमत की, अब दोबारा 5 साल या 4 साल हुकूमत करने के बाद फिर खान साहब कहें। मेरी बात सुनो, 3.5 साल में, 1 मिनट, 3.5 साल में कोई मुझे बता दो कहीं पर्ची चली हो, एक जगह भी दिखा दो कहीं पर्ची नहीं चली, सब काम मेरिट पे हुआ है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हम कह रहे हैं, और इसी तरह होगा, आहिस्ता आहिस्ता इमारत बनती है, इंशाल्लाह कामयाब होगा खान हमारा। उसके बाद कुछ भी नहीं। क्यों, वजह क्या है इतनी खान से मोहब्बत की? क्या खान? आपको नहीं पता वो इंसान क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद बताएं, आप क्या समझते हैं उनको अपने दिल पे हाथ रख के? बेजाते खुद तो वो ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन साथ जो फसली बटेरे हैं उन पे मुझे एतराज़ है। किस पे मुझे बताएं? जितनी भी जमात है उसमें कौन है जिसकी तरबियत हुई हो? सिस्टम तो यूज़ करेगा इस तरह से के लोगों को? नहीं, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, सब पर नज़र होती है उनकी, ये बात आप याद रखना मेरी। खान साहब जो है ना, इंशाल्लाह उनकी हुकूमत आएगी। आप देखो ओवरसीज़, मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान ओवरसीज़ है, ठीक है ना? आप ओवरसीज़ से पूछो किसी से भी, वो यही कहेगा कि हमारी इज़्ज़त थी। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी था ना, हम लोगों की इज़्ज़त थी, बहुत थी, और जहाँ कहीं पे भी चले जाते थे ना, कहते थे इसके ये पाकिस्तान का है और इनका वज़ीर आज़म इमरान खान है। इज़्ज़त हमारी बन रही थी और इंशाल्लाह फिर बनेगी। उसकी इज़्ज़त थोड़ी हुई है, बहुत इज़्ज़त होती है, उसको देखते नहीं हो तुम लोग? देखिए पिछली लाइन में खड़ा हुआ था जहाँ पे टॉप लीडरशिप थी दुनिया की, वहाँ पे वो था उनके साथ। तो बस इस्तग़फ़ार, वो हमारा शायान है, उनका जो हशर करता है, देखा आपने लंदन में उनका क्या हशर होता है? क्या है, कोई इज्जत है उनकी? कोई इज्जत नहीं, मेरी नज़र में उनकी कोई इज्जत नहीं है। भले मुझे गोली मार दे, भले मेरे साथ जो मर्जी कर ले, कत्ल कर दे, फायर मार दे। शहबाज शरीफ साहब ने किसी को घास ही नहीं डाली। अपने मोबाइल में इतना यूज से, इतना मसरूफ। मैं उसको देखना भी ना गुनाह समझती हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, मैं उस इंसान को देखना भी गुनाह समझती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रही हूँ उसको। और वो जो एक माछी नया नाम उसका मैंने रखा है, जहाँ है सुन ले। मैंने तो उसका नाम बहुत रखा है, किसी ने बांदर, किसी ने कुछ, तो ये नामुनासिब है। उसकी अल्लाह माफ़ करे, नामुनासिब है। करतूत देखें उसके काम देखें, वो क्या करता है हमारी माँ। मौलाना फजल रहमान के काम कितने अच्छे, वो कह रहा है तितलियाँ ज़मीन गर्म कर दूंगा, तो वो आप तितली हैं। उसकी माँ तितली है, उसकी बहन तितली है, उसकी बेटी तितली है, वो मेरे मुंह से भी क्या सुनेगा। छोड़ो, मेरा मुंह गंदा मत करवाओ, हम लोग ना पर्दा रखने वाले लोग हैं, बस। अब हम क्या कह सकते हैं, हम उसे नहीं कुछ कह सकते, उसकी सोच है। उसने इतनी दाढ़ी रखी हुई है, उसे खुद शर्म नहीं है, उसने अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना। क्या कहना चाहता था वो जो कहता था मैं इनके लिए ज़मीन गर्म कर दूंगा? असल वो उसके पीछे वजह क्या है? उसके बाप में भी हिम्मत नहीं है, उसके बाप में भी हिम्मत नहीं है। मैं कैमरे में आंखें डाल के कह रही हूँ, उसके बाप में भी हिम्मत नहीं है कि हमारा एक वर्कर एक लेडीज़ को हाथ लगा के देखे, फिर देखा हम उसका क्या असर करते हैं। क्या मैसेज है मौलाना फजल रहमान साहब को? अब वो आपको देख रहे हैं। किसको? मौलाना फजल रहमान। अच्छा, मौलाना आपको शर्म नहीं आती? कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हो, कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो? तुम्हें कौन मौलाना कहता है? तुम मौलाना हो? तुम क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे तुमने? बस तुम्हारे लिए इससे आगे कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।